नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए आज मैं एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि इस चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती देवी दुर्गा की कृपा को कैसे प्राप्त करें। आज के इस विषय पर जो रीडिंग करूंगा इसके लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर भी एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सिंदूर पाइल नंबर 1, क्योंकि सिंदूर पूजा का एक विशेष सामग्री है और पूजा की सामग्री होने के नाते इसे पाइल के सिंबॉलिक के रूप में चूज़ किया गया है। लाल पुष्प, और वो भी स्पेशली गुड़हल का पुष्प जो माता भगवती को बहुत प्रिय है, पसंद है, तो लाल पुष्प और चुनरी जो सभी जानते हैं कि नवरात्रों में देवी की पूजा में उनको अर्पित की जाती है, ये पाइल नंबर 3। तो सिंदूर, लाल पुष्प और चुनरी, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। आज की रीडिंग के लिए सभी पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आना शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सिंदूर चुना था, मेरे बगल में सिंदूर की फोटो लगा दी गई है। सिंदूर माता दुर्गा, माता भगवती के पूजा सामग्री में से एक है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म में भी इसका बहुत ही पवित्र महत्व है, इसलिए इसे पाइल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पे द हाई प्रीस्टेस। कार्ड नंबर 4 क्वीन ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं प्रेजेंट टाइम में आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाली सिचुएशन, यानी कि कोई कार्य करना है, समझते हैं कि करना है, लेकिन उसे करने के लिए जो एक अंदर का एंथुसियाज्म होना चाहिए वो होने के बावजूद आप उस कार्य में इन्वॉल्व हो नहीं पा रहे, संलग्न नहीं हो पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे। मन में थोड़ी व्यथा दिखती है और वो व्यथा भी पुरानी प्रॉब्लम्स की वजह से है। जैसे कहीं धोखा मिला है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसने आपका दिल दुखाया है, हालांकि वो चीज़ें पास्ट में ख़त्म हो चुकी, अब आप ओवरकम कर चुके हैं, लेकिन उसकी टीस अभी बनी हुई है। सिचुएशन इस तरह दिखती है जहां पर एक आर्थिक नुकसान या आर्थिक समस्या का सामना भी आपने किया था और उसकी आंच अभी भी लग रही है। करंट सिचुएशन में आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, प्रयासरत हैं, लेकिन अपने प्रयासों में सफलता पाने के लिए अपेक्षित जो एक्सपेक्टेड करेज कहें या कॉन्फिडेंस कहें, उसकी कमी दिख रही है। तो सिचुएशन थोड़ी सी पॉजिटिव कम है। चलिए आज की ओरेकल डेक लेते हैं और देखते हैं कि देवी भगवती को प्रसन्न कैसे करेंगे आप, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करें, और वे यदि प्रसन्न होती हैं तो आपकी जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें आपकी मदद क्या कर सकती हैं। ठीक है, तो हमारी जो रीडिंग है ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रहेगी कि भाई पहले तो आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि देवी भगवती को जब आप प्रसन्न करते हैं तो उनकी प्रसन्नता आपके कार्यों में आपको रिलीफ देती है। आपका जो भी इशू सिचुएशन चल रहा है उसमें आपको सहूलियत मिलती है या नहीं। आज के ओरेकल डेक है हमारी ओरेकल यौगिक पाथ। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है ओजस। सेकंड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है देवी धूमावती का, माता धूमावती, ये 10 महाविद्या में से एक है। कार्ड नंबर 3 स्वयं देवी दुर्गा। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है मूलाधार और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है श्री हनुमान जी। एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है
कि अगर आप अपनी समस्या से वास्तव में बचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसे मैनेज करना चाहते हैं या उसका बोझ अपने मस्तिष्क पर से हटा देना चाहते हैं, तो आपको सच स्वीकार करना होगा। अगर चीज़ें नकारात्मक है तो मानिए कि नकारात्मक है, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है तो मानिए कंट्रोल से बाहर है। अगर आप स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी मानिए कि मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। अगर आप अपने ही तनाव से, आलस से, अपने अक्षमता से, अपने अंदर कितनी भी कमियां हैं, अपनी आदतों से परेशान हो रखे हैं और उस वजह से चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो पहले तो वो सारी कमियां स्वीकार कर लीजिए। मूलाधार का कार्ड कहता सब स्वीकार कर लो। मूलाधार जो चक्र है हमारे 7 चक्रों में से एक है। ये चक्र हमारा पहला चक्र है और इसके बारे में कहते हैं कि ये ऊर्जा का भंडार है, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी ऑफ कुंडलिनी। कुंडलिनी ऊर्जा यहीं पर केंद्रित है और यहाँ से कुंडलिनी ऊर्जा की जो एनर्जी है वो अधोमुखी है। अधोमुखी मतलब नीचे की ओर गिरती हुई। चूँकि ये नीचे की ओर गिरती है और इसी वजह से चूँकि मूलाधार चक्र के पास हमारा कामेंद्रिय होती है, इसलिए सेक्स की ओर इतना आग्रह और अट्रैक्शन है पूरी दुनिया में सभी को, पूरी दुनिया में। इसके पीछे रीज़न यही है, ठीक है। सब कुछ काम से केंद्रित हो रहा है, काम के द्वारा संचालित हो रहा है, तो उसका रीज़न भी मूलाधार चक्र की एनर्जी ही है। काम का मतलब सिर्फ सेक्स भी नहीं होता है। काम का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए हम जो सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, उस सेटिस्फैक्शन की लालसा हम किसी कार्य को करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, अब उस एग्ज़ाम को पास करने की एक जो मन में लालसा है, ये भी काम कही जाएगी। हम किसी सिचुएशन में विन करना चाहते हैं, ये भी काम के ही अंतर्गत में आएगा। काम अपने आप में वृहद रूप में होता है, लेकिन अगर इस ऊर्जा को मैनेज किया जाए और कहते हैं कि अधोमुख से ऊर्ध्वमुख किया जाए। अधोमुख मतलब नीचे गिरना, ऊर्ध्वमुख मतलब ऊपर की ओर उठना। अगर चीज़ें ऊपर उठने लगें, एनर्जी ऊपर उठे, तो बड़े विस्मयकारी और अद्भुत परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के शरीर में और उसके जीवन में। खैर, हम इस समय कुंडलिनी जागरण के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको पहले अपनी निगेटिविटीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। कुछ मामलों में सिचुएशन निगेटिव हो सकती है, लोग हो सकते हैं, आपके आसपास का माहौल, तो जो कुछ भी है सब निगेटिव एक्सेप्ट कर दीजिए। मान जाइए कि हाँ ठीक है, बुरा है, अच्छा नहीं है। एक बार निगेटिविटी को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अंदर के ग्रेस के बनने की पॉसिबिलिटी बनेगी और बढ़ेगी, लेकिन अब कंट्राडिक्शन होगा। एक तरफ आपने नकारात्मकता स्वीकार करी, स्वीकार करते ही आपका ग्रेस बढ़ना शुरू होगा, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप आएगा, आपको लाना वाना नहीं है। वो जब आएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाएं टकराएंगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करना है क्या नहीं, या ये क्या हो रहा है। ऐसे में देवी कहती हैं, चूँकि आज की हमारी रीडिंग देवी के ऊपर बेस्ड है तो उनकी बातों को समझते हैं। ऐसे में देवी कहती हैं, जो अपने धूमावती स्वरूप से आपसे कहना चाहती हैं कि इस सिचुएशन में या इस तरह की सिचुएशन में या इस तरह की मनोदशा में, मन स्थिति में स्वयं में संयम रखने की आवश्यकता है। अधीर नहीं होना, इम्पैशेंट नहीं होना, क्योंकि इम्पैशेंस होने का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा, आपकी इमेज खराब होगी, आपके अंदर एक ऐसी एंजाइटी सिचुएशन बनेगी जो आपको पॉजिटिव अप्रोच नहीं देगी, तो कुल मिलाकर सारा आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। तो अपने आप में धैर्य रखना है, धीरता रखनी है, शांत रहना है। निगेटिविटी को स्वीकार कर लिया। देखिए, इसको आसान भाषा में समझें। अगर हमारे जीवन में, जैसे मान लीजिए कि भाई मेरी आदत है कि मैं काम में मन नहीं लगाता, अब जाहिर है कि मैं किसी के सामने ये स्वीकार तो करना नहीं चाहूँगा कि भाई मेरा मन नहीं लगता, ठीक। लेकिन अगर ये मैंने स्वीकार कर लिया तो मुझे इस पर स्वयं में गिल्ट आएगी कि यार, मतलब समझिए ना कि हम अपने ही गलती को स्वीकार करें तो हम अपने ही अंदर, अपनी ही नज़रों में गिरना शुरू करते हैं। अब एक बार स्वीकार कर लिया तो आपका तेज बढ़ेगा, आपके अंदर की पॉजिटिविटी वाइब्रेट होनी शुरू होगी। वो जब वाइब्रेट होगी तो वो आपको बेटर पर्सन बनाएगी। इधर से आप बुरे इंसान हैं एक तरीके से, तो ये बुरा और अच्छे का क्लैशिंग हो जाता है। और ये जो क्लैशिंग है, इसे संभालना कैसे है? कहते धैर्य रखिए। देवी कहती है धैर्य रखो, इत्मीनान रखो। इत्मीनान इसलिए रखो कि उस पॉजिटिविटी को बढ़ने दो, वो पॉजिटिविटी निगेटिविटी को दबा देगी। अब जितनी मैंने मान लिया कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मैंने जब इसको मान लिया कि यार मेरा काम में मन नहीं लगता, तो यहाँ दो चीज़ें होंगी। पहला, एक तो हम ढीठता से मान लें कि हाँ यार मेरा काम में मन नहीं लगता, हमको करना भी नहीं है। अब ये डिसीजन हो गया, गड़बड़ हो गई। लोग ऐसे गड़बड़ कर जाते हैं। कैसे? एक तो स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरा काम में मन नहीं लगता। हम इसी उदाहरण को लेकर चलते हैं, अपने ऊपर लेके बोल रहा हूँ ताकि जल्दी समझें कि मैंने मैंने मान लिया कि मेरा काम में मन नहीं लगता, ठीक है, बस यही रुक जाना है यार, अब इससे आगे नहीं जाना है कि मेरा काम में मन नहीं लगता। अब
नहीं, इसे स्वीकार करो और इसी पे रुके रहो। अब जब इसको स्वीकार किया तो ये गिल्ट बनाएगा, अपनी नजरों में, जैसे ना स्वयं अंदर ही अपनी ही नजरों में गिरना शुरू करेंगे। जब हम गिरना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर का जो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस है वो मिलकर हमें पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। अब पॉजिटिविटी वाइब्रेट होगी। अब धीरे धीरे मेरा मन होगा कि अच्छा ठीक है यार, काम में मन नहीं लगता लेकिन कुछ जरूरी चीजें वो करना चाहिए और एबिलिटी है, क्षमता है, मैं कर सकता हूं। अब ये पॉजिटिविटी इधर से मारे, इधर से निगेटिविटी तो बनी हुई है, निगेटिविटी तो बनी हुई है ना कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा। इधर से पॉजिटिविटी हिट करे कि नहीं नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अब लोग क्या गड़बड़ करते हैं, इधर से माना कि नहीं मेरा काम करने में मन नहीं लगता, अब आगे डिसीजन ले लिया कि इस वजह से मैं काम करूंगा ही नहीं, अगर मन ही नहीं लगता तो करना ही नहीं है, छोड़। ये डिसीजन नहीं लेना है डियर, गड़बड़ हो गई, डिसीजन छोड़ो, सिर्फ इतने पर स्वीकार करो और वो जब बढ़ेगी वो इसको ऑटोमेटिक डाउन करेगी और पॉजिटिविटी अप हो जाएगी। यही चीज धूमावती देवी कहती है, धैर्य रखो, पॉजिटिविटी को बढ़ के आने दो। एक बार जब पॉजिटिविटी बढ़ के आएगी तो देवी दुर्गा कहती है कि अब तुम तैयार हो, अब तुम तैयार हो। मूलाधार चक्र पर फिर हमारा इंटरप्रिटेशन आया, कहती अब तुम तैयार हो उसी ऊर्जा को जिसने तुम्हें गिराया था। अभी इसीलिए मैंने मूलाधार को थोड़ा एक्सप्लेन किया था, ये अधोमुख है, इसे ऊर्ध्वमुख करना होता है। वो कहते हैं उसी ऊर्जा को, अब यहाँ पे हम मूलाधार चक्र और कुंडलिनी ऊर्जा की बात नहीं कर रहे, अपने अंदर की उसी एनर्जी को जिसने आपको गिराया था कि मेरा काम करने में मन नहीं लगता, वही एनर्जी अब उठाएगी। वो एनर्जी अभी कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रही थी कि मेरा काम में मन नहीं लगता। काम में मन न लगना एक सिचुएशन है, एनर्जी उस पर कॉन्सेंट्रेट हो रही थी तो वो बढ़ रहा था, पॉजिटिविटी बढ़ गई, वो गिर गया। अब पॉजिटिविटी इस पर आएगी कि काम करने में मन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कहती अब वही एनर्जी तुम्हें आगे ले जाएगी और तुम जिस तरह चाहते हो चीजें बढ़ेंगी। लेकिन इस बात का, हनुमान जी का कार्ड, कहते इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वाले मामले में आपको सेल्फ रियलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जानते रहिए कि मेरी क्षमता क्या है, मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, अपनी चीजों को मैनेज कर सकता हूं कि नहीं। क्योंकि मोस्ट ज्यादातर मामलों में आप इस सिचुएशन को अक्सर फेस करते हैं जहां आपको पता होता है मुझे क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा और कितना बेनिफिशियल ये है, और फिर भी नहीं कर रहे तो गलती आपकी है। और अगली चीज देवी कहती हैं कि मार्ग में जो बाधाएं दिखती हैं वो हटा दी जाएंगी, बस तुम आगे बढ़ो। अब देवी भगवती को प्रसन्न कैसे करें, तो यहाँ आपके लिए है कि देवी की, अगर नवरात्र से पहले ये वीडियो आपको मिल गया है तो 9 दिनों में देवी की प्रॉपर उपासना करें। अगर व्रत कर सकते हैं तो कर लें, बिना पानी वाला व्रत नहीं करना है, ठीक है, जल के साथ में करें। वो जो एक फलाहार का सिस्टम बना रखा है उसे करें। कई लोग व्रत में ना, आजकल तो सोशल मीडिया पे बड़ी रील्स भी वायरल होती हैं कि व्रत में वो इतना खा जाते हैं कि व्रत ना करने वाले को लगता है कि यार व्रत ही रह लेना चाहिए था जब इतना ढेर सारा, इतनी तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो नहीं, ये व्रत नहीं। व्रत का मतलब होता है संकल्प। व्रत का मतलब ये नहीं है कि हमने अन्न छोड़ा और अब हम फल पे टूट पड़े। ये थोड़ी है कि पूरा पेट भर जाए, फिर फायदा क्या निकला व्रत करने का। व्रत का मतलब है कि हमने एक संकल्प लिया कि भाई आज या इन 9 दिनों में हम अन्न का त्याग कर रहे हैं और स्वयं को मिनिमम चीज़ों पर, न्यूनतम चीज़ों पर आश्रित करेंगे, जिसमें पानी है, कहीं कहीं मिल्क या आजकल चाय भी पी लेते हैं, और थोड़े से फल इत्यादि हैं, कहीं कुछ लोग आलू भून लेते हैं, ठीक। तो वो चीज़ें दिन में एक बार करें। अब ऐसा नहीं कि सुबह आलू खाया फिर दोपहर में खाया, अब रात को डिनर में तो बढ़िया आलू भून के आना चाहिए, फिर व्रत का क्या फायदा, फिर तो रोटी सब्जी खा लो यार। तो ये करना है आपको। और साथ साथ अगर पॉसिबल हो सके तो देवी दुर्गा का जो एक मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय, इसकी एक माला प्रतिदिन कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनकी कृपा बनेगी और उनकी कृपा आपके कई सारे कार्यों को बनाती चली जाएगी, आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने लाल पुष्प को चुना था, मेरे बगल में लाल रंग के पुष्प को लगा दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे एडिटर गुड़हल के पुष्प को लगाएंगे जो देवी के चरणों में समर्पित किया जाता है।
ठीक है, लाल पुष्प भी चढ़ा सकते हैं और देखिए देवी को लाल रंग के कमल के पुष्प भी चढ़ाए जा सकते हैं। वैसे मोस्टली रेड जो फ्लावर है वो उनको प्रिय है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि देवी भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें और उसका आपको क्या लाभ मिल सकता है। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है 8 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द टावर और अंतिम कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे इंसान हैं, हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, चीज़ों को पॉजिटिव भी रखते हैं, मन को भी पॉजिटिव रखते हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे और फिर भी हमारे साथ गड़बड़ हो जा रही है या स्पेसिफिक मामलों में गड़बड़ हो रही है। ना पूरी ज़िंदगी में ना सही, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कारणों में चलते हुए काम का रुकना, काम का बिगड़ जाना, योजना का विफल हो जाना, लोगों का किसी स्पेसिफिक मामले में आपको लेकर के मिस इंटरप्रिटेशन में चले जाना, नाराज़ हो जाना, आपको ब्लेम कर देना, ऐसी कई सारी सिचुएशंस या इससे मिलती जुलती सिचुएशंस अलग अलग लोगों की लाइफ जो पाइल नंबर 2 में है उनके जीवन में चल रही हैं। सबसे ज़्यादा दुखद वो रहा पाइल नंबर 2 आपके लिए जहां आप दूसरे व्यक्ति के लिए पॉजिटिव रहे, जिसको कहते हैं ना कि हमने तो दिल निकाल कर रख दिया, उसने ही उठाकर तोड़ दिया, अब बताएं क्या करें। तो ये नकारात्मकता दिखती है। थोड़ा पास्ट की बात करें, आपकी कोई ज़्यादा गलती वलती नहीं दिखती है, ठीक है, सिवाय इसके कि थोड़ा मन आपका भटक जाता है या भटक जाता था कहें। अभी तो काफ़ी कुछ मैनेज किया आपने और सही जो इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आपको आता है, तो चीज़ें ठीक दिखती हैं। खैर कुल मिलाकर के वर्तमान में एक ऐसी सिचुएशन या एक से अधिक ऐसे सिचुएशंस जिन्हें मैनेज करने में डिफ़िकल्टीज फेस आउट कर रहे हैं, चाहे लव लाइफ से जुड़ी हों, कुछ लोगों के जीवन में लव से हैं, कुछ के कार्म से, कुछ के फैमिली से हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही और आने वाले समय में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी है। 1-1.25 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएं, 1-1.25 महीने में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं। ये भी आप समझ लें कि चूंकि आपकी गलती नहीं है और कुछ मामलों में सिचुएशन ही इस तरह नकारात्मक हुई है जिसे आप रोक नहीं सकते थे, इसलिए वर्तमान की जो निगेटिविटीज़ हैं उसको बस मान जाइए, स्वीकार करिए कि हाँ ठीक है ये चीज़ नकारात्मक है। देखिए मानना बहुत बड़ी बात होती है, हम मानते नहीं हैं कई बार, ठीक, मानिए तो उससे निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा संस्कृत का, हिंदी में भी यूज़ करते हैं, वो है पश्चाताप। यानी हमने कोई गलती करी है तो हम उसके लिए पश्चाताप करें, गिल्टी फील करें। गिल्टी फील करना साइनोनिम हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। पश्चाताप का मतलब होता है, पश्चाताप मीन्स, पश्चाताप का मतलब हुआ कि उससे हम आगे निकल जाएं भाई। ताप का मतलब होता है तपना, पश्चाताप का एक तरह से अर्थ हो गया कि हम उस चीज़ में अपने आप को तपाएं और उससे आगे निकल जाएं। और जब हम उससे आगे निकल जाते हैं तो वो चीज़ हमें परेशान करना बंद कर दी, लेकिन उससे आगे निकलने के लिए पहले हमें वो एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ये ऐसा है। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाथ। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है वात। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है सत्य, ये है सत्व, ठीक है। सत्व मतलब होता है कि सत्व गुण, 3 गुण होते हैं ना, सत्व तम रज, सत्व रज तम, तो ये सत्व गुण का कार्ड था, माता सीता। कार्ड नंबर 3 और विशुद्ध कार्ड नंबर 4 और अंतिम कार्ड आपके लिए है ये है तेजस। 5 कार्ड्स आपके लिए ओरेकल डेक से आ गए हैं। देखिए सिचुएशन थोड़ी नकारात्मक है, उसे सकारात्मक करना, अपने पक्ष में करना है। इसके लिए आपको सिंपल कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी निगेटिव सिचुएशन के बारे में लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें। जिसको बुरा मत मानिएगा, कुछ आम भाषा में कहते हैं ना रोना रोना, हर एक के पास जाके रोते रहना, रे ये हो गया भैया, वो हो गया बहना, ये नहीं करना, और कूल हो जाइए, ठीक।
दूसरा, अपने आप के साथ भी रोना धोना नहीं करना, अपने आप को भी डिस्टर्ब नहीं करना कि अरे मेरी तो किस्मत खराब, भगवान मुझे ही गड़बड़ करके देते हैं, मेरे ही जीवन में ये सारा इशू क्यों क्रिएट होता है, ये सब कलाबाजी नहीं करना, क्योंकि इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं, तो ये सब नहीं करना। तो किसी तरह के निगेटिविटी ना बाहर फैलानी है, क्योंकि जब आप दूसरों से बताते हैं तो निगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है, तो ना वो बाहर करनी है ना अंदर करनी है, दोनों चीज़ें हो गई। अब अगली चीज़ है कि आप स्वयं में पॉजिटिव फील करना शुरू करें जब आप सिचुएशन को एडमिट करते हैं और स्वीकार करते हैं। देखिए, तो उससे बाहर निकल आते हैं। अब समझना क्या है कि भाई हम जिस जगत में रहते हैं ये ईश्वर ने बनाया है, वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाए कैसे बना, क्यों बना, कोई रीज़न नहीं है। अब बिना रीज़न के तो कुछ होता नहीं है, तो कोई तो सिर्फ इतना समझते हैं साइंटिस्ट भी कि भाई क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा, सब कुछ क्रिएट हुआ है तो किसी ने तो क्रिएट किया होगा। अगर बिग बैंग को भी हम मान लें, हालांकि अब तो कई गैलेक्सी बिग बैंग की जो टाइमिंग है उससे भी पुरानी मिल गई उनको, उससे भी पहले की मिल गई, तो वो पूरी थ्योरी सब डामाडोल हो गई है, अभी उस पर काम चल रहा है। तो क्रिएशन है तो क्रिएटिव होगा। अगर हम बिग बैंग को भी माने तो बिग बैंग भी किसी ने किया होगा, कराया होगा, तभी होगा, ऐसे नहीं होता ना सब कुछ। तो चूंकि ईश्वर ही ईश्वर हैं, तो पॉजिटिव भी ईश्वर और नेगेटिव भी ईश्वर। अगर हम उनके पॉजिटिव सेंस को एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव को भी करना पड़ेगा, करना चाहिए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम कहते हैं अरे भगवान ने सब बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। तो कुछ नेगेटिव हुआ तो उसे भी मानना होगा ना कि ठीक है प्रभु, आपको ये नेगेटिव मेरे जीवन में देना था, आपका इसके लिए भी धन्यवाद कि ठीक है आपने जो दिया सो दिया। हम तो सब स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर लीजिए। पहले तो चीज़ों को स्प्रेड मत कीजिए, दूसरे नेगेटिविटी को स्वीकार करिए, और जब आप स्वीकार करेंगे तो आपके अंदर सत्व गुण बढ़ेगा। ये सत्व गुण आपको एक नए आयाम में, एक नए एनर्जी के साथ बाहर आने में या आने में आपको हेल्प कर देगा। और जब आप अपनी डिस्टर्बिंग माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर आपके लिए है कि भाई आप अपनी सिचुएशन को भी मैनेज करना चाहते हैं, और आज की रीडिंग आप इसलिए देख रहे हैं कि आप देवी भगवती दुर्गा को प्रसन्न भी करना चाहते हैं। तो आपके लिए है नाम जप। नाम जप, नाम जप में आपको देवी दुर्गा का जो नाम का मंत्र है, ओम दुर्गा देव्ये नमः, सिंपल सा छोटा सा मंत्र, इसी का जप करना है। 108 टाइम कर लीजिए। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो 108 यानी 108 बार की जो एक माला होती है उसे 2 या 3 या 4 बार कर सकते हैं, ठीक है। 7 बार से अधिक नहीं ले जाना है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप नाम जप करते हैं, और जब नाम जप करिएगा तो इसे मन में नहीं जपना है, इसे थोड़ा थोड़ा बोलना है कि आप धीरे धीरे बोलें और स्वयं सुन सकें, ताकि आपके कंठ की, आपके गले की जो मसल्स हैं वो वाइब्रेट करें। ये वाइब्रेशन आपके अंदर एक ऊर्जा का अलग संचार करेगा, जो आपके जीवन की कई समस्याओं, कठिनाइयों को कट करता चलेगा, और देवी के साथ आपके सानिध्य को, आपके उनके प्रति आपकी श्रद्धा को और उनकी ब्लेसिंग्स को आपके प्रति बनाता चल जाएगा। यहाँ एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप नाम जप करें तो ये सीक्रेट तरीके से, यानी गुप्त रूप से करना है, आपको इसे दिखाकर नहीं करना। यानी अगर आपके घर में कोई एक जगह है, साइड में बैठ जाइए, वहाँ पर करिए, सुबह के समय करिए या रात में करिए, दोपहर में मत करिए। प्रातःकाल का समय सबसे बढ़िया, नहीं तो फिर शाम को सूर्यास्त के बाद कर लीजिए। अगर अलग रूम है तो अलग रूम में चले जाएं, और बाई चांस एक रूम है तो कोई ऐसा समय चुन लें, सुबह या शाम का, जब ज़्यादा लोग ना हो, यानी शोर कोलाहल ना हो, ताकि उस नाम जप पर आपका एकाग्र भाव आता चला जाए। जितनी ज़्यादा एकाग्रता उनके नाम जप के साथ आपकी चलेगी, उतनी ज़्यादा, और ये बोल बोल के करना है, थोड़ा धीरे धीरे बोलिएगा, बहुत तेज़ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जितनी वाइब्रेट होगी आपके कंठ से, विशुद्ध का कार्ड कहता, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होती जाएगी, और वो पॉजिटिविटी आपके जीवन को न सिर्फ तेज से भर देगी बल्कि पॉजिटिविटी से भर देगी और नेगेटिविटी ख़त्म कर देगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग कि देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय।
हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चुनरी को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चुनरी का माता दुर्गा के पूजन में, नवरात्र में विशेष महत्व है और इसीलिए इसे पायल के सिंबॉलिक के रूप में लिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि देवी भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द फूल। कार्ड नंबर 4 आपके लिए जो है ये है जस्टिस और अंतिम कार्ड आपके लिए है द एम्परर। आप कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए संकल्प तो लेते हैं लेकिन अपने संकल्प के ऊपर कायम नहीं रह पा रहे हैं और बार बार अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हो पा रहा या इस चीज़ में डिले क्यों है। सिचुएशन ये है कि आप सब कुछ समझते हैं या समझ रहे हैं, समझना चाहते कुछ होने, समझ रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में आपके हैं और आप उसे ऑपरेट करना भी समझ रहे हैं लेकिन वो ऑपरेट हो नहीं पा रही। इस चीज़ में आप एक पेशोपेश में हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी हैं और इस कंफ्यूजन की सबसे मुख्य वजह है कि आपका अपना इनर, एक तरह से कहें कि आपके भीतर की लय नहीं बन रही। ये भीतर की लय का ना बनना चीज़ों को उस सेटअप में लेके नहीं जा रही जिस सेटअप में आपको चाहिए। कुछ मामलों में आपका जो इमोशनल बिहेवियर है या इमोशनल डिसीजन है वो भी डिफ़िकल्टीज कर देता है। कुछ मामलों में आपकी जिद चीज़ों को ख़राब कर रही है। कुछ मामलों में आपका अपने ऊपर जो नियंत्रण है और कुछ मामलों में नहीं है वो भी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। आप सिचुएशन को गलत एंगल पर जज कर लेते हैं, इस वजह से भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही। तो कुल मिला के इस समय पूरी पॉजिटिविटी बनी होने के बाद आउटपुट्स नेगेटिव मिल रहे हैं, ये आपके साथ हो रहा है। वैसे आपको बता दूं, आप जिस कार्य को साधने की कोशिश कर रहे हैं ये मानकर चलिए कि वो कार्य भी साधने को तैयार है, बस आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे ढंग से। तो उसे सही ढंग से अगर ऑपरेट करते हैं तो फिर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाठ। देखते हैं कि ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपको भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए और वे प्रसन्न होंगी तो आपके कार्य में क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे जिससे आप जो चाहते हैं वो हो जाए। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है धारणा। देखिए, धारणा का मतलब होता है हम किसी मान्यता को मान के चल रहे हैं। हमने मन में एक सब्जेक्ट के लिए कोई माइंडसेट बना लिया और उस माइंडसेट के साथ हम आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एक माइंडसेट लेके आगे चल, जैसे भारत में धारणा रही है कि भाई नदियां हमारी माता हैं। अब ये धारणा आज के समय में अगर कोई आधुनिक व्यक्ति है या आजकल के मॉडर्न लोग हैं तो कहते हैं अरे यार नदी को माता कौन मानता है। लेकिन ये चीज़ समझने वाली बात है कि यदि हम नदी को माता मानते हैं तो हम उसमें गंदगी डालना पसंद नहीं करेंगे। हमारी नदियाँ साफ़ रहेंगी और नदी साफ़ रहने से बहुत कुछ पॉजिटिव होता है। खेतों की सिंचाई साफ़ पानी से हो जाएगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब धीरे धीरे ये पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी बात है कि भारत के लोग और भारत के युवा लोग पुनः इस धारणा को अपना रहे हैं। तभी तो देखिए अभी महाकुंभ में 67 करोड़ के आसपास लोग गए और महाकुंभ भी कैसा एक पर्व था जो हमारे सनातन धर्म का महान पर्व है, जिसे देखकर पूरी दुनिया चमत्कृत और हैरान थी कि 67 करोड़ लोग नहाने चले गए। कोई मंदिर नहीं, कोई देवता की मूर्ति नहीं, कोई देवी की मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नहाने चले गए 67 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर। तो बहुत बड़ी बात है। तो धारणा बहुत बड़ी चीज़ है और एक बार अगर धारणा में शक्ति या सशक्ति आपने ले ली तो आपका पूरा जीवन चमत्कृत रूप से परिवर्तित हो सकता है। सेकंड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है संतोष। संतोष का जो अर्थ है वो सैक्रिफाइस नहीं है, ठीक है। संतोष का अर्थ है कि जो कुछ है हम उसमें राजी हैं, एग्री हो गए हैं। सैक्रिफाइस कहीं कहीं बलिदान या जो सैक्रिफाइस शब्द है उसमें कहीं ना कहीं एक टीस बनी होती है, लेकिन संतोष में टीस नहीं है। संतोष का मतलब ठीक है, जो है सो है। जैसे सूर्य रोज निकलते हैं, हम सूर्य से संतुष्ट हैं। हम ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि 2 सूरज होते तो अच्छा रहता या आधे होते तो अच्छा रहता, नहीं, ठीक,
ओके, वी आर सेटिस्फाइड। वो अलग बात है, गर्मी में थोड़ा हम परेशान हो जाते हैं। थर्ड नंबर पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है प्राणायाम। फोर्थ नंबर तंत्र। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज सहस्रार। अब जो सहस्रार का कार्ड है वो अल्टीमेट इंफॉर्मेशन देता है कि भाई जिस संकल्प को आप पूरा करना चाहते हैं वो पूरा तो हो जाएगा, लेकिन आपको अपने भीतर थोड़ा इस चीज़ को पॉजिटिवली मैनेज करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले ये समझें कि आप जिस कार्य को पूरा करना चाहते हैं उसके प्रति अपने मन में ये धारणा बना लीजिए कि भाई आप सक्षम हैं उसे करने के लिए, और आपकी योग्यता पूरी पूरी उसमें है, पहला। और दूसरा, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको इस कार्य को पूरा करने से रोक रहा हो। तो अपने मन में एक पॉजिटिव धारणा बनाने की आवश्यकता है, और जब आप अपने मन में एक पॉजिटिव धारणा बना लेते हैं तो आपको अपने आप में सिर्फ एक संकल्प करना है कि मुझे ये करना ही है। इससे कम या ज़्यादा पे हम नहीं जा सकते, पीछे नहीं हटना, बस संकल्प कर लीजिए। और एक बार संकल्प करने के बाद जरा दूसरों की परवाह ना करें, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, ऐसा हो गया तो वैसा क्या होगा, नहीं, बाद में देखा जाएगा, बस करिए। इस चीज़ में आपको अपने रूटीन को सेट करना होगा, खुद को थोड़ा डिसिप्लिन्ड करना होगा, और अपने आप के साथ बिल्कुल भी हेट नहीं करना है, अपने आप से नफरत नहीं करनी है, अपने आप से प्रेम करना है। अब अपने आप से प्रेम करने का अर्थ क्या है? आप अपने जिस मामले में आपने स्वयं को संकल्पित किया उस मामले में आप स्वयं के प्रति बिल्कुल आशावान रहें, पॉजिटिव रहें और अपने साथ रहें। कई बार हम ना अपने साथ नहीं होते हैं, हम खुद से ही विलक खड़े हो जाते हैं, तो वो नहीं करना है। और अगर बस इतना मैनेज कर लिया तो चीज़ें पॉजिटिविटी में होती जाएंगी, क्योंकि आपकी पूरी एबिलिटी इस चीज़ पर जोर लगा रही है, पुश कर रही है कि आप इसमें सफलता अर्जित करें, जो आपको कर लेनी चाहिए। किसी तरह की निगेटिविटी नहीं, मन आपका एक बार संकल्प के साथ फोकस हो गया, सहस्रार का कार्ड कहता है कि वो फोकस फिर अडिग होगा, हटेगा नहीं। और आज हमारा विषय भी है कि माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें। अगर वे आपसे प्रसन्न हो जाती हैं या आप कुछ ऐसा करना शुरू करते हैं जिससे वे प्रसन्न होना शुरू कर देती हैं, तो आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट उनकी ओर से मिलेगा, जिसकी आपको घोर अपेक्षा भी है, और वो ये है कि सिचुएशनली चीज़ें बैलेंस करती चली जाएंगी। वो एक तरह से समझें, अगर चीज़ें आपके लिए बैलेंस आउट होती चली जाएं तो आप सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। और इसके लिए आपको बस उनको मनाना है। मनाने का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। अब मनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो हमारे शास्त्रों में दिया है देवता या देवी को मनाने के लिए, वो है स्तोत्र पाठ करना। ठीक है, उन्हें प्रसन्न करना। देखिए, मंत्र जप जो होते हैं वो स्पेसिफिक देवी या देवता को प्रसन्न तो करते हैं, लेकिन वो उनको हिट भी करते हैं। हिट करने का मतलब वो उससे बंधे हुए हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक मंत्र जप है। मंत्र का मतलब होता है टू द पॉइंट रहना। शूट किया, अब गोली लग के रहेगी, उसमें छूटेगी नहीं। लेकिन जो स्तोत्र पाठ होता है, या कभी कभी आपने सुना होगा रात्रि जागरण होता है, बहुत सारे गीत संगीत चलते हैं, वो चलते हैं उन्हें बस प्रसन्न करने के लिए। हमारा कोई श्योर शॉट मामला नहीं है, हम तो बस कुछ कर रहे हैं, उन्हें रिझा रहे हैं कि वे देखें और प्रसन्न हो जाएं। अगर वे प्रसन्न होंगी तो भी कृपा कर देंगी। तो तरीके यही हैं। ठीक है, एक है तप करना, एक है मंत्र जप करना। तप का मतलब कि अब हमने अपने आप को तप करना शुरू कर दिया, यानी अब हमारे जो इष्ट हैं जिसके प्रति हम तप कर रहे हैं, वे हमारी इस तपस्या को रोकेंगे हमारे कार्य की सिद्धि करके, क्योंकि वे नहीं चाहते हमारा अहित हो, क्योंकि हमारा तप उनको परेशान करता है कि इसने स्वयं को एक तकलीफ में डाल दिया, एक तपस्या में डाल दिया। मंत्र जप एक तरह से उनके प्रति मतलब वे मंत्र से बंधे हुए हैं। इसको ऐसे समझें कि भाई स्पेसिफिक मंत्र का जप किया जाएगा तो उनकी स्पेसिफिक ब्लेसिंग्स उतरेगी, उसमें वो बंधे हुए हैं। लेकिन स्तोत्र के पाठ में या जागरण इत्यादि में वे बंधे हुए नहीं हैं। वे चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन वे इतने प्रिय, इतने प्यारे हैं, वे इतनी प्यारी हैं, वे इतनी सहिष्णु हैं, वे इतनी दयालु हैं कि वे कृपा ही करती हैं। तो किसी भी स्तोत्र का आप जो भी आपको पसंद हो, देवी दुर्गा के कई सारे स्तोत्र हैं, आपको जो भी स्तोत्र पसंद है आप उसे नोट कर लें, आप प्रिंट निकाल लें और उसका पाठ करें। पाठ करना नहीं आता
तो उस स्तोत्र का यूट्यूब पर कोई वीडियो देखें, ईयरफोन लगाइए, स्तोत्र को 10 बार 20 बार सुन लीजिए, बहुत सारा याद हो जाएगा। फिर आप उसका पाठ शुरू करें नियमित रूप से, मॉर्निंग या इवनिंग में एक बार, और आपको लाभ मिलेगा। फाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।